बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ सेब के मुरब्बे की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इधर मैंने 2 किलो सेब लिए हैं। ये कच्चे सेब हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, ज़्यादा पके हुए सेब नहीं लेने। तो इनको हमने पील कर लेना है। सबसे पहले धोना है, धोने के बाद इनको पील कर लेना है। इस तरीके से ये मैंने सारे पीलर से पील कर लिए हैं। बारीक बारीक छिलका उतारना है, छुरी से भी उतार सकते हैं। अब मैं इनको बॉईल करूंगी, तो इसके लिए मैंने खुले बर्तन में 4 गिलास पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया है। जैसे ही पानी में बॉईल आना शुरू होगा तो इसमें अब हमने सेब डाल देने हैं। तो ये देखें पानी उबलना शुरू हो चुका है, तो 1 बाय 1 इसमें सारे सेब डाल देंगे ताकि ये सेब अच्छे तरीके से गल जाएं। ये सेब का मुरब्बा सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ताकत वाली चीज़ है। और जो दिल को बहुत तक़वियत देता है, दिल के लिए ना बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि थोड़ी भाप में गल जाएं। और ये देखें ये 2-4 उबाल आ रहे हैं इसको, तो फिर बस हमने चूल्हा बंद कर देना है। तो बहुत ज़्यादा नहीं इसको गला लेना, क्योंकि हमने इन्हें शीरे में भी पकाना है। 5-10 मिनट ये भाप में आ चुके हैं और अब मैं इसको निकाल रही हूँ किसी भी छलनी की मदद से। ये इस तरीके से निकाल लेने हैं सारे। ये मुरब्बा जैसे कि मैंने बताया कि दिल के लिए बहुत अच्छा है, यानी दिल अगर कमज़ोर है, दिल की कमज़ोरी के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर डर खौफ या फिर असाबी कमज़ोरी है तो उसके लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। तो सुकून देते हैं आपको, बॉडी को, अपने दिल को, अपने दिमाग के लिए बहुत अच्छी हैं, याददाश्त के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जो पानी निकाल लिया था इस पानी में से सेब, तो जो बाकी पानी बचा है इसको अब हम स्टेन कर लेंगे, ताकि ये हैं तो सेब के ही ज़रात, लेकिन फिर भी हमने इन्हें स्टेन कर लेना है क्योंकि वो ज़्यादा नीट लगेगा। तो ये मैंने इधर स्टेनर में इसको स्टेन कर लिया है सारे पानी को, और फिर इसको पैन में डाल के तो चूल्हे पे पकने के लिए रख दूँगी, शीरा बनने के लिए। इधर मैंने एक देचकी ली है, इसमें वही पानी डाल दिया है जो सेब का था, और फिर इसमें मैंने डाल दी हैं 2.5 कप चीनी के। 2 किलो सेब थे तो 2 से 2.5 कप, 2 कप भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा चीनी डाल दी जाए 2 कप से थोड़ी सी ज़्यादा, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि सेब का जो मुरब्बा है वो मीठा, बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो वो मीठा ही अच्छा लगता है। तो अच्छा, इधर जो सेब थे मैंने ठंडे होने के लिए रखे थे, तो इनको एक फ़ॉक की मदद से हमने इस तरीके से सुराख कर लेने हैं अंदर। ठंडा बस इतना करना है कि ये आसानी से सेब पकड़ हो जाए हाथ में, बहुत ज़्यादा गर्म ना लगे, वरना इसको ठंडा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसे फ्रिज में रखें या इधर उधर। तो बस ये देखें, ये सुराख करने हैं तो इसलिए हाथ में अच्छे तरीके से पकड़ हो जाए। बस इनकी भाप निकाल लेनी है। इधर जो मैंने शीरा पकने के लिए रखा था इसमें मैंने डाल दी हैं 2-3 इलायचियाँ और चीनी को बस इतना पकाना है इस शीरे को कि चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाए अच्छे तरीके से। और बस अब मैंने इसमें थोड़ी सी दालचीनी डाल रही हूँ, पीसी दालचीनी। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, अगर इसका टेस्ट किसी को नहीं पसंद तो फिर वो मत डालें, लेकिन मैंने थोड़ी सी पीसी दालचीनी डाली है, तकरीबन 2 पिंच डाली है बस। और बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें ज़रदा रंग शामिल कर रही हूँ, और साथ ही मैंने इसमें अब डाल दिए हैं सेब। सेब डाल के तो इसको हमने पकने रख देना है, क्योंकि सेब शीरे में जितना पके उतना ही अच्छा है, और वैसे भी शीरा भी पतला है तो ये पक के ही गाढ़ा होगा, और जो ये सेब हैं ये शीरा अपने अंदर सारा ऑब्ज़र्व कर लेंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है नींबू का रस। इसका ये फ़ायदा होगा कि ये जो शीरा है ये जमेगा नहीं, इसी तरीके से लिक्विड फॉर्म में रहेगा, वरना ये दोबारा से जम सकता है, या चीनी की शक्ल इसकी बन सकती है कि ये चीनी दोबारा बन जाए। तो ये जब तक ये आपका मुरब्बा पड़ा रहेगा ये शीरा ही रहेगा, ये चीनी की फॉर्म में नहीं आएगा, ना ही ये शीरा जमेगा। तो इसलिए नींबू का 1 चम्मच ज़रूर, नींबू के रस का 1 चम्मच ज़रूर डालिएगा। ये जो मुरब्बा है ये खून की कमी को दूर करता है। अगर आपको खून की कमी महसूस हो रही है तो ये मुरब्बा लाजमी बना के खाएँ, और आजकल वैसे भी सेब सस्ते मिल रहे हैं तो इसलिए इसको बना के रख लें, और जितना आप बना के रखना चाहते हैं फ्रिज में रख लें, ये ख़राब नहीं होगा। तो आप सुबह खाली पेट 1 सेब का मुरब्बा लें और दूध के कप के साथ इसको इस्तेमाल करें, ये बहुत ही फ़ायदा देगा। नज़र कमज़ोर है तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है।
इसके अलावा कंधों के दर्द या पट्टों की कमज़ोरी में ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसको ज़रूर बनाएं, इस्तेमाल करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इसका कितना फ़ायदा हुआ। ये देखें तकरीबन 15-20 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है और अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। आप इसकी देख लें, शीरे की कंसिस्टेंसी देखें, इसका कलर देखें, बहुत ही अच्छी लुक आई है और जायका भी माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी और फिर इसे निकालना है किसी भी बर्तन में। ज़्यादा मुनासिब होगा कि किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लें, फ्रिज में रख लें या बाहर रख लें, ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन फ्रिज में रख लें तो ज़्यादा बेहतर है और अच्छा लगता है। ठंडा ठंडा खाना ज़्यादा मज़े का लगता है। अब ये देखें ऊपर मैंने शीरा डाल दिया है, पहले सेब निकाले हैं, अब ये ऊपर शीरा डाल के तो इस तरीके से इसको रख लूँगी। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।